Hello students, how are you all? All okay? Okay. चैप्टर 10 हमने कर लिया था, है ना? तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो टेक आउट पेज 85। ओके, अब देखो पहले तो लिखित मौखिक क्वेश्चन है ना। पहले है चौधरी साहब कौन थे? कौन थे चौधरी साहब? चलो बताओ, कौन बताएगा? बताओ। ठीक है, सोनपुर गांव के व्यक्ति, है ना। हाँ, चौधरी साहब सोनपुर गांव के जाने माने व्यक्ति थे, है ना। उनका नाम क्या था, कौन बताएगा? बंसीलाल, है ना। ओके ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेखक को देखकर चौधरी साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आंसर आएगा, लेखक को देखकर चौधरी साहब अत्यंत प्रसन्न हुए, है ना। वो खुश हो गए थे उन्हें देखकर। ओके, देन नेक्स्ट है पेज 86 पे है क्वेश्चन, चौधरी साहब की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। नहीं आता? ओके, चलो। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद चौधरी साहब के दोनों बेटे, है ना, उनकी रोटी पानी को लेकर झगड़ने लगे, है ना। तो वो बात उनकी सहन शक्ति से होने पर अपने स्वभाव की खातिर, स्वाभिमान की खातिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, है ना। और जब वो लेखक को यह बात बता रहे थे, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। ओके, फोर्थ वन है, लेखक चौधरी साहब को क्या बहाना बनाकर अपने घर ले आए? कौन बताएगा? क्या बहाना बनाया था उन्होंने कि उन्हें ट्रेनिंग पे जाना है ना। ओके, यस। लेखक चौधरी साहब को अपने 1.5 महीने की ट्रेनिंग पर बाहर जाने का बहाना बनाकर उन्हें घर ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी साहब किस शर्त पर लेखक के घर रहने आए? कौन सी शर्त रखी थी उन्होंने कि ट्रेनिंग खत्म होते ही मुझे मंदिर पहुंचा देना, है ना। यस, चौधरी साहब इस शर्त पर लेखक के घर रहने आए कि ट्रेनिंग खत्म होते ही मुझे मंदिर में पहुंचा देना, है ना। ओके, अब हम लिखित प्रश्न करेंगे। पहला है, लेखक की चौधरी साहब से घनिष्ठता कब और कैसे हुई? कौन बताएगा? जब वे सोनपुर गए थे तब। हाँ, और आगे क्या? ठीक है, मैं बताती हूँ। लेखक जब सोनपुर में स्टेशन मास्टर थे, है ना, तब वहां उनकी मुलाकात किससे हुई थी? चौधरी साहब से, है ना। कहाँ पे हुई थी? उनकी ऑफिस पे, है ना। तो वे कैसे थे? काफी मिलनसार थे, है ना। तो इसी कारण कुछ ही दिनों में उन दोनों की गहरी मित्रता हो गई थी। घनिष्ठता यानी पक्की मित्रता हो गई थी, है ना। ओके, नेक्स्ट है, चौधरी साहब ने अपना सारा धन अपने बेटों में क्यों बांट दिया था?
उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद, है ना? याद आया? हाँ, है ना? क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो चौधरी साहब ने क्या किया था? सारी जमीन जायदाद, कुटुंब, कबीला, है ना, उन्हें सब निसार लगने लगे थे, है ना? तो इसीलिए समस्त मोह माया उन्हें झूठे प्रपंच लगे, और इसी कारण उन्होंने क्या किया? अपना धन जो था वो दोनों बेटों में बांट दिया। ओके, थर्ड वन है, मंदिर के पास बूढ़े व्यक्ति ने पूरे लड्डू का प्रसाद लेना क्यों अस्वीकार कर दिया? इससे उनके चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो मंदिर के पास जब बूढ़े व्यक्ति ने लड्डू नहीं दिया, है ना, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वे अच्छे परिवार से संबंधित थे, है ना? कोई वो आम चलते हुए कोई आदमी नहीं थे और ना ही कोई भिखारी थे, पर बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, है ना? पर उनकी स्थिति ऐसी क्यों थी? बेटों के कारण, है ना? तो इससे उनका स्वाभिमान और लालच न करने की विशेषता उजागर होती है। नेक्स्ट है, चौधरी साहब ने अपना घर बार क्यों छोड़ दिया? क्यों चले गए थे वो घर से? क्योंकि चौधरी साहब के दोनों बेटों में उनके खाने को लेकर कहासुनी होती थी, है ना? तो एक दिन क्या हुआ? छोटी बहू ने जब साग दिया था, यानी सब्जी दी थी, तो उसमें नमक नहीं डाला था, है ना? तो जब उन्होंने उसे कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था? उसकी पत्नी ने थाली खींच ली थी, है ना? और उसी दिन से अपने स्वाभिमान की खातिर चौधरी जी ने अपना घर बार छोड़ दिया था। नेक्स्ट, चौधरी साहब के बारे में सुनकर निशा क्यों दुखी हुई? तो क्योंकि उन्हें लगता था कि लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, है ना? और बुजुर्गों के साथ तो अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए, और बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं। इसी कारण वे दुखी हो गई थी। चलो नेक्स्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड है, पाठ के आधार पर इन पात्रों के चरित्र की 3 विशेषता हमें लिखनी है ना? तो चौधरी साहब, चलो चौधरी साहब की 3 विशेषता बताइए। स्वाभिमानी, है ना? स्वाभिमानी, तो चौधरी साहब स्वाभिमानी थे, है ना? और इसी स्वाभिमानी के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। ओके, फिर दूसरा मिलनसार, है ना? वे अत्यंत मिलनसार थे और मेल मिलाप रखना उनकी आदत थी। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जब लेखक सोनपुर गए थे तो वहां पर सभी ने कहा था, है ना, लेखक से कि वे बहुत मिलनसार हैं, निस्वार्थी। चौधरी साहब निस्वार्थी थे और उनका स्वभाव कैसा था? छल कपट से दूर था, है ना? ओके, अब लेखक के बारे में 3 विशेषताएं क्या था? दूसरों के दुख से द्रवित होना, है ना? लेखक दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते थे, मतलब दुखी हो जाते थे। इसी कारण वे चौधरी साहब को बुरी अवस्था देखकर वे उन्हें अपने घर ले गए थे, है ना? फिर दूसरा था बड़े लोगों का सम्मान करना, है ना? लेखक बुजुर्गों को पूजनीय समझते थे और उनका सम्मान करते थे। और तीसरा था निस्वार्थ स्वभाव, है ना?
लेखक स्वार्थ भावना से रहित थे और उनका स्वभाव कैसा था? निस्वार्थ, यानी बिना स्वार्थ के, है ना। चलो अब निशा, निशा का स्वभाव बताइए, चलो विशेषता बताइए। गरीबों की हमदर्द, है ना, निशा गरीबों की हमदर्द थी। ओके, फिर दूसरा है दूसरों के दुख से द्रवित होना, है ना। निशा दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाती थी, इसी कारण उन्होंने चौधरी साहब को घर लाने की तरकीब भी बताई थी लेखक को। अब तीसरा है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, है ना। निशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती थी और यह परिवार के लिए शीतल छाया है, ऐसे कहती थी, है ना। ओके, आज इतना ही करेंगे, दूसरा कल करेंगे। ओके, बाय बाय।